पद्म श्री जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। वो हम सब के असातिज़ा का दर्जा रखते हैं, तो उनकी खिदमत में आप हजरात की नज़र ये पहला मिसरा है कि एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। बिलाखिर मुझ पे ये राज खुला, क्या वो सुनता है क्या नहीं सुनता। वो समीओ बसीर है लेकिन बेअमल की दुआ नहीं सुनता। ये फैसला है दीन फितरत का, ये फैसला है दीन फितरत का, ये फैसला है दीन फितरत का कि बुज़दिलों की खुदा नहीं सुनता। आज गुज़िश्ता 100 साल में हम जिस जगह बैठे हुए हैं, इसके पीछे इस्लाम की 1450 साला लंबी तारीख़ है। आप ये समझते हैं कि इस इस्लामिया स्कूल का संग बुनियाद 26 जुलाई 1926 को रखा गया, लेकिन हकीकत ये है कि इसका संग बुनियाद प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में रखा गया। और उसकी बुनियाद में सैयदना सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून शामिल है। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादतें शामिल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब की वो लामिसाल दास्तानें। आप अगर 1450 साल पीछे जाएंगे तो जिस दिन मदीनतुल मुनव्वरा में नबी अलैहिस्सलाम पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जाके, शायद आपको पता नहीं है कि जब सबसे पहले जिस इमारत की बुनियाद रखी, जिसको आप मस्जिदुन नबी कहते हैं, जो मदीनतुल मुनव्वरा में है, आज भी अगर आप उस मस्जिद में जाएंगे तो नबी अलैहिस्सलाम के घर के साथ, उनके रोज़ा मुबारक के साथ मस्जिद के बिल्कुल अंदर एक असहाबे सुफ़ा का चबूतरा बना हुआ है। जब मस्जिद बन रही थी, नबी अलैहिस्सलाम ने उस चबूतरे की बुनियाद रखी, उसकी तामीर की। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस चीज़ की तामीर हो रही है? मस्जिद तो नमाज़ पढ़ने के लिए है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने, आज के दौर के मुसलमानों को समझाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये समझाया कि ये दुनिया का पहला स्कूल है, ये दुनिया का पहला बोर्डिंग हाउस है, ये दुनिया का पहला यतीम खाना है, ये दुनिया की पहली एनजीओ है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह यहाँ क्या करेंगे? फरमाया, जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो लाचार हैं, जो अपाहिज हैं, जो घर से बेघर कर दिए गए और जो अनपढ़ हैं, हम उनको पढ़ाएंगे। और या रसूलल्लाह फिर फरमाया, पहले उनको खाना खिलाएंगे, बाद में फिर खाएंगे। असहाबे सुफ़ा के चबूतरे की बरकत है कि आज हम 100 साल बाद इस स्कूल का 100 साला जश्न मना रहे हैं। तो ये उन सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा है। आप अगर देखेंगे उसको, उस तारीख को अगर आप उठाएंगे कभी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने बच्चों के साथ वहाँ मजदूरी भी की है। मैं यहाँ बैठा हुआ सोच रहा था कि 100 साल पहले वो क्या वक्त होगा जब जगह ली गई होगी, जब चंद कमरे बनाए गए होंगे, जब लोगों के आगे झोली फैलानी पड़ी होगी। आज कोई बंदा अपने लिए एक लम्हे के लिए अगर किसी से गाड़ी उधारा मांगनी हो, एक लम्हे के लिए किसी से एक कलम भी उधारा मांगना हो, तो हम पहले सोचते हैं कि हमारी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। कुर्बान जाऊं उन लोगों पर जिन्होंने इस स्कूल की बुनियाद रखी, अपनी झोलियां फैलाई और लोगों के दरवाजों पर गए हैं, तब यह स्कूल आज हमारे पास मौजूद है। ये उनकी लामिसाल दास्तानें जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आपको शायद पता नहीं है
कि मुसलमानों ने दुनिया में सिर्फ स्कूल नहीं बनाए। अगर आप दुनिया की तारीख उठाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब दुनिया में बादशाहियत शुरू हुई तो बादशाहों ने यह रवाज डाला कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, अमीर का बच्चा पढ़ना चाहिए। बादशाहों ने यह रवाज डाला कि गरीब को घर बनाने की जरूरत नहीं है, अमीर का महल तामीर होना चाहिए। बादशाहों ने यह रवाज डाला कि अमीर अपनी पसंद की खातून से शादी करेंगे, गरीब की औरत की कोई इज्जत नहीं होगी। बादशाहों ने यह रवाज डाला कि वो जिसको चाहे सजा देंगे, अगर उनसे गलती होगी तो उनको सजा नहीं दी जाएगी। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की दुनिया को उठाएं, मक्के में बच्चियों को दफन किया जाता है। मदीनतुल मुनव्वरा जिसका पुराना नाम यशरब है, उसका शमून यहूदी बादशाह दूसरे की बीवियां जब निकाह होती है उनको अपने घर में 15 दिन तक रखता है। कैसरो किसरा के बादशाह लोगों को ये कहते हैं कि खेतों में मजदूरी करो, शहर में तुमको नहीं आना है। तातारी ये कहते हैं कि हम ज्यादा खोपड़ियां उतार के उनके मीनार बनाएंगे ताकि लोगों को हम बता सकें कि हम ज्यादा ताकतवर हैं। अफ्रीका के बादशाह ये कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, गरीबों के चेहरे तपती हुई सलाखों से दागे जाते हैं, उनको मंडियों में बेचा जाता है। ये चाइना के लोगों ने अपने चारों तरफ दीवार बनाई कि हमारे अलावा किसी और को अच्छी जिंदगी का इख्तियार नहीं है। अमेरिका के लोगों ने, जिनको नई दुनिया का उस वक्त नाम दिया गया, उन्होंने ये कहा कि काला आदमी इंसान नहीं होता, काले के बच्चे इंसान नहीं होते। अगर मजदूर का बेटा भूखा मर जाए तो वो जिम्मेदार के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता। दुनिया तड़प रही थी, दुनिया पहले भी पढ़ती थी, लेकिन इस्लामिया स्कूल ने यह रवाज बदला कि जब हमने स्कूल बनाया है तो अपने बच्चे भी पढ़ाए हैं, गैरों के बच्चों को भी अपने साथ पढ़ाया है। यह इनकलाब बर्पा किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ने, जो आज से पहले कोई तालीम नहीं कर सकी। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया सैयदना अबू बकर सिद्दीक को। कौन अबू बकर? अबू बकर जो शहजादे हैं, एक बादशाह की नस्ल में से। अबू बकर गोरे चिट्टे, वो बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, उनके जिस्म से हर वक्त खुशबू आती, वो कस्तूरी लगाते हैं, उनकी बहुत बड़ी कोठी है। आज भी जहाँ बाबे अब्दुल अजीज के सामने जो जमजम टावर बना है वो अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कोठी पर बना हुआ है। अबू बकर तो बहुत अमीर आदमी है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक गरीब को बुलाया। कौन? बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिलाल कौन है? काले हैं, गुलाम हैं, हबशी हैं, कपड़े फटे हुए हैं, पैरों में जूतियां नहीं। फरमाया अबू बकर हम आ गए। जी या रसूलल्लाह, अब क्या हुक्म है? फरमाया आज के बाद गोरा और काले की तमीज खत्म है। अबू बकर जो है वो बिलाल के भाई बना दिए गए हैं। तालीम पहले भी थी दुनिया में। आप पूरी दुनिया में जाएं, जितने इस्लामिया स्कूल हैं, जितनी इस्लामी यूनिवर्सिटियां हैं, उनका फर्क ये है कि हम सिर्फ तालीम नहीं दे रहे, हम सिर्फ तालीम नहीं दे रहे। कभी आप अपने घरों में जाइएगा, आपके 80 साल के अब्बू, आपकी 90 साल की अम्मा, आपके 100 साल के वालिद, आपके 102 साल के दादा कहाँ रह रहे हैं? आपके घर के सहन में चारपाई डाले हुए, हाथ में डंडा लिए हुए कि अगर बहू गुजरेगी तब भी पूछेंगे, बेटा गुजरेगा तब भी डांटेंगे, पोता गुजरेगा तब भी डांटेंगे, पड़पोता गुजरेगा तब भी डांटेंगे। और फिर दूसरी तालीम जिन्होंने हासिल की, जो सिर्फ दुनिया पढ़ते रहे, जो सिर्फ दुनिया की डिग्रियां हासिल करते रहे, उनके भी माँ बाप जो 80, 90, 100 साल के हो गए ना, वो ओल्ड होम में बैठे हुए अपने उन दिनों को याद करते हैं जब इन नालायक औलादों को पढ़ाया था, जिन्होंने आज उनको उनके घरों से बाहर निकाल दिया है। ये सिर्फ तालीम नहीं दे रहे, हम किरदार बना रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी अलैहिस्सलाम अपने मेंबर के ऊपर खड़े बयान फरमा रहे हैं। एक औरत सामने मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आई है। वो बूढ़ी औरत है, उसके कपड़े बादशाहों जैसे नहीं हैं, उसका लबो लहजा ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़े किसी हाशमी खानदान की कोई फर्द है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, बयान खत्म कर दिया, बातचीत रोक दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा तेज से चल के उस अम्मा के पास पहुंचे। अम्मा जी अस्सलामु अलैकुम।
वालिदा ने भी आगे बढ़ के उनको अपनी छाती से लगाया, कंधों पे हाथ रखा, पूछा क्या हाल है। नबी अलैहिस्सलाम खुश हुए, आप दीदा हुए, पर मैं बहुत अच्छा हूँ, आज आप आ गई मैं और अच्छा हो गया। लोगों ने एक दूसरे से पूछा ये बूढ़िया कौन है जिसके कपड़े कोई कीमती नहीं है, जिसका चेहरा कोई ऐसी नस्ल का नहीं लगता। लोगों ने कहा अरे तुम नहीं जानते ये नबी अलैहिस्सलाम की अम्मी है जिसने इनको दूध पिलाया, ये दाई हलीमा है। और मुसलमानों, नबी अलैहिस्सलाम ने दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम किया कि जब वो तशरीफ लाई हैं तो अपनी रहमत वाली चादर उनके लिए बिछाई गई ताकि क़यामत तक के इंसानों को बता दें जब माएँ आती हैं तो बेटे उनका खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। ये बताया नबी अलैहिस्सलाम एक जगह खेमे में बैठे हुए, एक जंग के बाद एक औरत आई, उसने आके सहाबा के नेज़े पकड़े, दाएं बाएं हटाए, फरमाया हट जाओ, मुझे नबी अलैहिस्सलाम से मिलना है, वो मेरे भाई लगते हैं। सहाबा दौड़ के अंदर गए, या रसूलल्लाह एक औरत आई है, आपको अपनी बहन बताती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा, मैं तो अपनी अम्मा का अकेला ही बेटा हूँ, वो कौन है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह उसका नाम शीमा है। नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, हाँ वो मेरी दूध शरीक बहन है, वो दाई हलीमा की किया। शीमा आई ना, रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि शीमा ने उनको गोद में खिलाया था, वो बूढ़ी हो गई जब नबी अलैहिस्सलाम से मिलने आई, फरमाया शीमा आप बूढ़ी हो गई, मदीने चलो तुम्हारे लिए कोठी दूंगा, मदीना चलो तुम्हारे लिए खादमाएं होंगी, कोई कमाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा जिम्मा सब मेरे पास है, मैं हर चीज का इंतजाम करूंगा, मेरे घर के पड़ोस में रहना, आखिर तू उस माँ की बिटिया है जिसने मुझे भी दूध पिलाया। शीमा कहने लगी नहीं या रसूलल्लाह आप तो मेरे सबसे कायनात में प्यारे भाई आप हैं, मैं तो एक गुजारिश लेके आई। नबी अलैहिस्सलाम का तरीका था जब पहले कभी कोई फैसला करते थे ना, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, मौला अली करमुल्लाह वजहू को, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, सैयदना अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, इनको बुलाते थे कि ये फैसला करना है, बताओ कैसे करें। आज जब बहन आई है ना, किसी को नहीं बुलाया, हुक्म जारी कर रहे हैं अपने असिस्टेंट के नाम कि जाओ जाओ मेरी बहन के लिए नई सवारी लेके आओ, मेरी बहन के साथ जो और लोग हैं उनके लिए सवारियां, उनके लिए कपड़े, इनके लिए खाने का सामान, इनके लिए तोहफे, इनके लिए नकद चीजें लेके आओ। साहबा हैरान हैं ये नबी अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने क्योंकि सीख करके मुसलमानों को बताना था कि जब बहनें आती हैं तो मशवरा करके नहीं दिया करते, फिर जो अल्लाह ने दिया है उसको दिया करते हैं। ये तरबियत है, ये निज़ाम किसका है? ये स्कूल के आगे इस्लामिया क्यों लिखा? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के दादा नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमको नाम दिया कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। स्कूल तो दुनिया ने बहुत बनाए हैं, डिग्रियां बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, अम्मी अब्बू नहीं हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बच्चों के लिए मोहब्बत नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, हिंदू सिख दोस्तों में, मुसलमानों में उनके पास प्यार नहीं है। डिग्री वही कामयाब है जो एक मुसलमान को हिंदू का, एक हिंदू को सिख का, एक सिख को ईसाई का भाई बना दे, हम उसको डिग्री कहते हैं। इस्लामिया स्कूल वैसी डिग्रियां बांटता है। हमारी तालीम में हमदर्दी है। नबी अलैहिस्सलाम खाना खाने बैठते हैं, बिलाल को पूछते हैं बिलाल दाईं तरफ वालों ने खाना खाया? जी या रसूलल्लाह खा लिया। बाईं तरफ वालों ने खाया? जी या रसूलल्लाह खा लिया। सामने वालों ने? जी। अनस को पूछते हैं अनस मस्जिद नबवी के जो पीछे घर हैं क्या उनका चूल्हा जला? क्या आज वहां से आग जलने की धुआं नजर आया? जी रसूलल्लाह आया। जब इत्मीनान हो जाता है कि चारों तरफ खाना खा रहे हैं लोग, तब नबी अलैहिस्सलाम खाते हैं। हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाने नहीं आए, बच्चों को एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए आए हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों की यह गलत फहमी दूर कर दूं, इस्लाम ने कहा कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम ये नहीं कहते कि दुनिया के सब लोग मुसलमान होंगे, हम ये नहीं कहने आए कि दुनिया का हर फर्द कलमा पढ़ेगा, लेकिन ये कहने के लिए आए हैं कि अब्दुर्रहमान को देख के कोई गैर मुस्लिम इसको बेईमान न कहे। ये बताने आए हैं कि मोहम्मद जुनैद को देख के किसी गैर की बेटी उसको बदमाश न कहे। ये इस्लाम की तालीमात है, इसके ऊपर हमको चल के दिखाना होगा इंशाअल्लाह ताला। इस्लाम ने ये रिवायतें तय की हैं
अभी हम लोग परसों इन्वायरमेंट के ऊपर हमारे यहाँ पंजाब में पानियों को बचाने के लिए इजलास था। स्वामी संत हमारे संत सीचेवाल जी थे और हमारे अहमद साहब जो इस वक्त भारत के वाटर पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, जस्टिस हैं, वो भी तशरीफ़ रखते थे। तो उन्हें नबी अलैहिस्सलाम की यह हदीस सुनाई। मजमा हैरान था। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबा, ए मुसलमानों, ए दुनिया के इंसानों, अगर दरिया के किनारे नमाज का वक्त हो जाए और तुम वजू करने के लिए दरिया पे चले जाओ तो फिर कुज्जे में, लोटे में बस उतना पानी लेना जितना वजू के लिए चाहिए। दरिया के किनारे का मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी के पानी को बर्बाद कर दो। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इंसानियत के लिए तालीम है। नबी अलैहिस्सलाम की तरफ आइए, क्या कुछ नहीं सिखाया? हम क्यों चाहते हैं कि इस्लामिया स्कूल में जो मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं इसको नमाज पढ़ाई जाए? मैंने उनसे पूछा अभी सदर साहब से कि यहाँ नमाज होती, तो उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल जो मुसलमान बच्चे वो नमाज पढ़ते बिल्कुल होनी चाहिए, हत्ता कि छोटे बच्चों को भी जो मुसलमान हो। और मैं अपने हिंदू सिख भाइयों को कहता हूँ, पता नहीं किसी मुसलमान को अच्छी लगे या ना लगे, अक्सर पंजाब में अपने हिंदू सिख भाइयों को भी ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को धर्म जरूर पढ़ाओ। अगर सिर्फ मॉडर्न तालीम दोगे, इनको धर्म नहीं पढ़ाओगे तो ये पैसे के पीछे लग जाएंगे, संस्कार इनके अंदर आने वाले हैं नहीं है। यूनिवर्सिटी बताती है पैसा कैसे कमाना है, यूनिवर्सिटी बताती है आईएएस आईपीएस कैसे बनना है, यूनिवर्सिटी बताती है डिग्री कैसे लेनी है, यूनिवर्सिटी बताती है डॉक्टर कैसे बनना है, यूनिवर्सिटी बताती है आईआरएस कैसे बनोगे, यूनिवर्सिटी बताती है कि बेहतरीन साइंसदान कैसे बनोगे। लेकिन जब वो बंदा अपनी कुर्सी पर बैठ जाए तो फिर उसको इस्लाम बताता है कि हलाल की तनख्वाह घर पे लेके जानी है, हराम के पैसे घर पर नहीं लेके जाने। मेरे दादा रईसुल अहरार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह जिन दिनों में भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, शहीद आज़म भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके वालिद और उनके चचा सरदार किशन सिंह साहब, उनको जब लुधियाना में किसी ने पनाह नहीं दी तो 1 महीना हमारे घर में रहे। और जब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को अंग्रेज ने पकड़ा, कुल्टन बहादुर डिप्टी कमिश्नर का नाम था, लेकिन जो जज था वो भारतीय नस्ल का था। जज ने जब मौलाना को सजा सुनाई तो जज ने बाद में उनके कान में कहा कि मैं मजबूर हूं, डीसी साहब ने मुझे कहा था कि तुमको 1 साल की सजा सुनानी है। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने भारतीय मूल के उस जज को कहा था कि मुझे जंग आज़ादी में गुलामी और आज़ादी का मतलब समझ आ गया, तुम इस कुर्सी पर बैठ के भी अंग्रेज के गुलाम हो, मैं कटहरे में खड़ा होकर भी एक आज़ाद भारतीय कहलाता हूं। तो उनको एक दिन अंग्रेज ने साजिश के तहत ये पूछा कि मौलाना अगर सरकार आपको दे दें तो सरकार का मजहब क्या होगा? सुने, जो लोग हुकूमत में बैठते हैं चाहे वो किसी भी मजहब के हो वो सुने, चाहे वो मुसलमान पार्षद हो, चाहे वो मुसलमान चेयरमैन हो, चाहे वो गैर मुस्लिम एमएलए हो। सुनो, अंग्रेज ने मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को कहा कि अगर सरकार तुम्हें पकड़ा दें, अगर कलमदान तुम्हें पकड़ा दें, तुम्हारा मजहब क्या होगा? क्योंकि तुम तो कहते हो मेरा मजहब इस्लाम है, हिंदू भाई कहते हैं हम सनातन धर्म को मानते हैं, सिख कहते हैं कि हम अकाल पुरख को पंथ को मानते हैं, ईसाई कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलते। अगर ये तो बताओ, अगर कलमदान फैसले का तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया जाए तो तुम्हारा मजहब क्या होगा? उस कुर्सी पे बैठ के तुम किस मजहब के मानने वाले होगे? तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने 2 टोक कहा था कि हमको हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है कि जब कलम हमारे हाथ में होता है, जब हम इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारे सामने हमारा मजहब अदल और इंसाफ होता है। किसी मुसलमान को देख के बख्शा नहीं जा सकता, हक और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर फैसला किया जाएगा। ये हम पढ़ ही नहीं रहे, सिर्फ बेटियों को कहता हूं, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बड़ों को, हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे, हम तारीख में अपना हिस्सा लिख रहे हैं। हम इतिहास में उन औराक को लिख रहे हैं जिनको पढ़ के कल को आने वाली नस्लें इस बात पर फख्र कर सकें। यहाँ कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको हमने एजाज बांटा है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। किसने किया? किसी के वालिद ने किया, किसी के दादा ने किया, किसी के परदादा ने किया। आप अंदाजा लगाओ कि वो कैसे लोग थे जिनके दिल में हमदर्दी थी, जो कुर्बानी देने का जज्बा रखते थे। आज भी भारत में जो मुसलमान हैं उनको एक बीमारी मरवा के ले गई, कौन सी?
मना परस्ती की, हर एक इस चक्कर में है कि दूसरे से आगे मैं पहुंच जाऊं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इससे मना फरमाया। हम पूरी कायनात के ऊपर रहमत बन के आए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह इस अकीदे के साथ। इस अकीदे के साथ आगे बढ़िए कि पेड़ लगाना है, फल अगली नस्ल खाएगी। पेड़ लगाना है, छांव अगली नस्ल हासिल करेगी। आज बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ, कुछ लोगों का एक डायलॉग होता है, चलते चलते वो गुफ्तगू आपसे करता चलूं। कुछ लोग ये डायलॉग कहते हैं कि हम तो जो कहते हैं मुंह पर ही कह देते हैं। तो ऐसा डायलॉग मारने वाले लोग अव्वल दर्जे के बेईमान हैं, अव्वल दर्जे के ठग हैं। इनसे बड़ा कोई चोर और डाकू नहीं है। अब पूछो क्यों? क्योंकि जब ये अपने किसी दोस्त के घर गए, उसकी बहन की तरफ गंदी निगाह डाली, तो ये बात तो इन्होंने कभी अपने दोस्त को नहीं कही। इन्होंने अपनी बहन के हिस्से की जायदाद मार ली, ये बात तो इन्होंने कभी चाय की दुकान पे बैठ के नहीं कही। ये फलां की बेटी का नंबर लेने के चक्कर में फिरता है, ये बात तो कभी इसने मजमा आम के अंदर नहीं कही। ये फलां के साथ ठगी मार के चला गया कई लाख रुपए की, ये बात तो इसने कभी अपने बच्चों को नहीं बताई। इसका मतलब अपने ऐब छुपाता है, दूसरों के ऐब उछालता है। ये ठग और बेईमान है, ईमानदार नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को पढ़ाना शुरू किया। क्या तरबियत है उसमें? सहाबा को जब पढ़ाना शुरू किया, तरबियत क्या है उसमें? सहाबा एक दूसरे के ऊपर जान निछावर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर माल निछावर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपनी इज्जत को तरजीह देते हैं। इसलिए तालीम वही है। सुने, ये हमारे नायब सदर साहब वो उस वक्त बयान कर रहे थे, वो आपको शायद यही कहना चाहते थे, लेकिन सुने, अच्छा आलिम वो नहीं है जो बोलता बहुत अच्छा है। अच्छा ऑफिसर वो नहीं है जिसकी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। सुने काल खोल के, अच्छा भामाशाह मोटी असामी वो नहीं है जिसके पास गाड़ी महंगी है, कारोबार बहुत बड़ा है। आप अगर देखेंगे कभी पहाड़ों को, अभी हम कल ही कश्मीर से वहाँ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम थे, एक ऐसी वादी में गए जहाँ लाइट नहीं पहुँची है, लेकिन 750 बच्चों को उन्होंने हाफिज़े कुरान बना दिया, +2 की डिग्री दिलवा दी। तो ये बात तो इल्म की रोशनी की है। तो अक्सर जब हम वहाँ गए तो एक तजर्बा हुआ कि जब पहाड़ चढ़ते हैं ना, अक्सर जगह गाड़ी रोक के जाना पड़ा, जब पहाड़ चढ़ते हैं तो गर्दन भी झुक जाती है, कमर भी झुक जाती है, हाथ भी झुक जाते हैं। पता लगता है कि इंसान बुलंदी की तरफ जा रहा है तो झुका हुआ है, जोर भी लगा रहा है, तवज्जो भी आ रहा है। लेकिन जब वापसी होती है ना, घुटने भी अकड़ जाते हैं, गर्दन भी अकड़ जाती है, छाती भी अकड़ जाती है। तो आप भी अगर ये देखना चाहते हैं कि बड़ा आदमी कौन सा है, अगर तो वो झुका हुआ है, अगर उसमें आजिज़ी है, अगर उसमें मोहब्बत है, अगर उसमें माफ करने का जज्बा है, अगर वो साथ लेके चलना चाहता है, तो समझ लीजिए कि ये बंदा बुलंदी की तरफ जा रहा है। अगर अकड़ के खड़ा हुआ है, सलाम का जवाब नहीं दे रहा, तो आसानी से समझ लो कि इसकी वापसी का टाइम आ गया, ये वापसी की तरफ जा रहा है, इसके अंदर कोई खासियत बाकी नहीं है। आप भी अगर आगे जाना चाहते हैं, कान खोल के सुनो, सारे बेटे और बेटियां, कोई किसी का मुकद्दर नहीं छीन सकता है। इज्जत अल्लाह के इख्तियार में है, जाहो जलाल अल्लाह के इख्तियार में है। ये प्रोफेसर साहब हमारे पास बैठे, कितनी पीछे से अगर आप कहेंगे कि कैसे पहुंचे, तो एक लंबी दास्तान मिलेगी। क्या कोई उस मुकाम को पहुंच सकता है कि हुकूमत मजबूर हो जाए कि पद्मश्री बुला के राष्ट्रपति खुद अवार्ड दें? कोई किसी की इज्जत नहीं छीन सकता। अगर आगे बढ़ना है तो रब और रसूल पर ईमान रख के बगैर हसद के आगे बढ़िए, दुनिया की सारी ताकतें आपके साथ लग जाएंगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि शायद मैं हो जाऊं, तो भाई कोई इंसान दुनिया में बाकी रहने वाला है नहीं। दो ज़ातें हैं कायनात में, एक अल्लाह की, दूसरी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। और नबी अलैहिस्सलाम का तो बड़ा अच्छा तरीका है, वो जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर हुआ, उन्होंने नबी तो क़यामत से, उनको नबी तो आलिम अरवा में बनाया गया, लेकिन जब वो दुनिया में तशरीफ़ लाए, जब उन्होंने लोगों को बताया, जब वो हिजरत कर गए, हिजरत के बाद जिस दिन मक्का फ़तेह हुआ, आपको एक आखिर का वाक़या सुना के इजाज़त चाहूँगा। जिस दिन मक्का को फतेह किया गया 10 रमज़ानुल मुबारक को, तो नबी अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह में आए
तो जब मक्के में थे लोग पत्थर मारते थे तो लोग कोई नाउज़ुबिल्लाह बुरा भला कहता था। आज जब मक्के में आए हैं तो पावर में आए हैं, सुने इखलाक कैसे होता है। अब जब पावर में आए हैं, नबी अलैहिस्सलाम का दरबार लग गया। सहाबा कहते हैं कि एक मौके पर हम सब के आंसू निकल आए। पता क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने उमर बिन खत्ताब को कहा, एक खत्ताब के बेटे, अभी जो आ रहा है ना बंदा, उसको ताना मत मारना। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूलल्लाह कौन आ रहा है? उस्मान नज़रतन हैरान है, या रसूलल्लाह कौन आ रहा है? मौला अली करमुल्लाह, या रसूलल्लाह कौन? फरमाया वो अबू जहल का बेटा आ रहा है। कौन अबू जहल? जिसने सारी जिंदगी तकलीफ पहुंचाई, जिसने नाउज़ुबिल्लाह इतना जुल्म किया कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर उम्मत का एक फिरौन होता है, मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। ला तादाद तकलीफें नबी अलैहिस्सलाम को बचाई। जिस दिन पावर में आए ना नबी अलैहिस्सलाम, साहबा को यार एक बंदा आ रहा है, उसको ताना न मारना। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया अबू जहल का बेटा इकरमा आ रहा है मेरे पास पनाह मांगने के लिए। अंदाज़ा लगाओ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने करीम होंगे कि बदतरीन दुश्मन का बेटा भी जब पनाह मांगने के लिए आया, और बेटा भी वो जो बदर में नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ लड़ा, उहुद में नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ लड़ा, जब वो भी आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसको भी माफ कर दिया है। और अभी मैं एक आखिरी बात आपको जो बतानी है असल में वो तो ये है कि मिसाल के तौर पे मैं मौलवी हूं, अगर मैं अभी अपनी बहन के घर जाऊं तो उसके बच्चों को कहूंगा ना कि नमाज पढ़ा करो। पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब बैठे हैं, ये अगर किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे कहेंगे बच्चों को पढ़ा करो, डिग्री होल्डर बनो। सदर साहब बैठे हैं कुरैशी साहब, ये किसी रिश्तेदार के जहाँ जाएंगे कहें फलां कंपनी खोल लो, बिजनेस करो और पैसा कमाओ। वो अभी हमारे कमांडेंट साहब आए थे, वो अगर किसी अपने रिश्तेदार के घर जाएंगे बच्चों को इंस्पायर करेंगे कि आगे बढ़ जाओ, हमारे देश की सेवा करो। जो बंदा जिस लाइन का होता है, साढ़े यहाँ पंजाबी च कहावत है, थोड़ी बहुत समझ लेना, पंजाबी नहीं हजरत, पंजाबी में कहावत है कि बंदा जो हज करके आंदा है ना, वो कहता बाकी पिंड का काफर है, मैं कल ही मुसलमान है। नहीं समझे आप बात? बच्चों को समझाता हूं कि जब कोई बंदा जिसी काम में टैलेंट हासिल कर लेता है ना, वो समझता है बाकी तो बेकार है, इनको क्या आता है जो मुझे आता है। सुनो, जिस दिन मक्का फतेह हुआ, हमारे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु, जोर से अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आई अभी भी आपकी, सल्लल्लाहु, अभी भी नहीं आवाज आई, सल्लल्लाहु, जोर आप भी बोलिए सल्लल्लाहु। बेटियों की ज्यादा आवाज है, इनकी तो है ही नहीं, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। हाँ सुनिए जरा तवज्जो से इस वाक़े को। जिस दिन मक्का फतेह हुआ, शाम हो गई, मक्के के गवर्नर ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा या रसूलल्लाह मेरी कोठी पर चलें। मक्के में एक औरत है, उसका नाम है उम्मे हानी, वो अपने घर में अपने बच्चों के पास बैठी। बच्चे उसको कहती है अम्मा तू तो रोज़ कहती थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई हैं, तू रोज़ उनके किस्से सुनाती थी, आज तेरे भाई की हुकूमत बन गई मक्के में, आज चारों तरफ उनके सिपाही फिर रहे, मक्का उनके अधीन आ गया है। ए अम्मा ये बता तो सही क्या हमारे मामू हमें मिलने के लिए आएंगे? नबी अलैहिस्सलाम उधर मक्के में है, गवर्नर मिन्नत कर रहा है, अली बिन सुफियान मक्के के मौजूदा गवर्नर है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर चलें, खाना तैयार है। लेकिन उस तरफ नबी अलैहिस्सलाम की बहन अपने बच्चों को भी समझा रही हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम को अभी वहां पहुंचे भी नहीं, वो अपने बच्चों को कह रही हैं वो तो अब कहाँ आ पाएंगे, मसरूफ होंगे ना। इतनी देर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने पूछा कौन है? फरमाया हानी दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने हमें यह समझा दिया कि जब आप ज़्यादा तरक्की करते हुए आगे बढ़ें, कोई नई अचीवमेंट आए, तो फिर उन लोगों को पहले याद करना है जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। हम तो जब तरक्की करते हैं पहले पुराने यार दोस्तों को छोड़ते हैं, पहले पुराने करीबियों को छोड़ते हैं और नए नए रिश्ते बनाते हैं। दीन को सीखें। इनसे गुजारिश है कि इस्लामिया हाई स्कूल में जब यूनिवर्सिटी बनाने लगे तो बेटियों के लिए बुखारी शरीफ ख़त्म करने का इंतज़ाम कीजिए और बेटों के लिए भी साथ में नर्सरी से लेकर +2 तक हर एक क्लास में जो मुसलमान बच्चे हैं उनको दीनियात पढ़ाएं, जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनके माँ बाप को बोलें कि अपने बेटे को अपने मज़हब के ऊपर पुख्ता कीजिए, ताकि हम ये चाहते हैं कि हम भी इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारें और हमारे पड़ोसी भी इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारते रहें। उम्मीद है कि इन बातों पर आप तवज्जो देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।